ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, वो छोड़ो, ये न सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, वो छोड़ो, ये न सोचो। ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, वो छोड़ो, ये न सोचो। ये क्या हुआ, समझे ना। हमने जो देखा था, सुना था, क्या बताएं वो क्या था। हमने जो देखा था, सुना था, क्या बताएं वो क्या था। सपना सलोना था, खत्म तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, वो छोड़ो, ये न सोचो। ये क्या हुआ। है दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे। है दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, वो छोड़ो, ये न सोचो। ये क्या हुआ। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते, हेलो और आदाब अर्ज़ करता हूँ। अभी जो मेरा आपने गाना सुना, वो मैंने फ़िल्म अमर प्रेम से लिया था। ये फ़िल्म जो है 1972 में आई थी और इस गाने को गाने को ओरिजिनली किशोर कुमार जी ने गाया था। गाने के जो बोल थे, वो आनंद बख्शी जी ने लिखे थे और संगीत जो था, आर डी बर्मन जी ने दिया था।
इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो शक्ति सामंत जी थे। शक्ति फ़िल्म्स के बैनर में बनी थी फ़िल्म और इस फ़िल्म को अमर प्रेम को एक क्लासिक फ़िल्म ही माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी और हर तरह से ये सक्सेसफुल थी। इसकी स्टोरी बहुत खूबसूरत थी, इसके गाने बहुत खूबसूरत थे, इसके जो कलाकार थे राजेश खन्ना जब तब सुपरस्टार थे, उन्होंने और शर्मिला टैगोर जी ने और बाकी सारे लोगों ने बहुत ही बेहतरीन इसमें काम किया था और इसके गाने एक से एक बढ़कर हिट हो गए थे। कुछ आगे बात करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि असल में पिछले हफ्ते 4 अगस्त को किशोर कुमार जी का जन्मदिन था असल में और मुझे ये वीडियो एक्चुअली पिछले हफ्ते रिलीज़ करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, गुस्ताखी हो गई। तो मैं मेरे सारे दर्शकों से ख़ास करके किशोर कुमार जी के जो फैन्स हैं, उनसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि मैं 1 हफ़्ता लेट इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। 4 अगस्त को किशोर कुमार जी का जन्मदिन था और आज मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनकी याद हमेशा सबके दिल में ताज़ा रहती है, हर दिन। और शक्ति सामंत जो थे, वो बहुत ही एक कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने 40-45 साल के करियर में 40 से भी ज़्यादा फ़िल्में बनाई और 1955 में उनका करियर उन्होंने शुरू किया। दो वो और हर फ़िल्म उनकी कामयाब रही, सुपरहिट हो गई और इस फ़िल्म के बारे में मैं क्या कहूँ तब राजेश खन्ना जी का जो एक दौर चल रहा था, वो सुपरस्टार थे। हर फ़िल्म उनकी हिट जाया करती थी और नाइन आप सभी को मेरे दौर के जो लोग हैं उनको सभी को पता होगा ये कि 1969 से लेकर 1974-75 तक पूरा राजेश खन्ना जी का दौर था और उनके लिए इतना जो क्रेज़ और इतना फ़ेम जो राजेश खन्ना जी ने देखा, वो शायद किसी भी कलाकार ने नहीं देखा होगा। एक के बाद वो एक सुपरहिट फ़िल्में दे रहे थे और सारी दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी, सारा हिंदुस्तान। और उसी दौरान ये फ़िल्म आई थी और इस फ़िल्म में जो बाकी कुछ गाने हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको गुनगुना के सुनाता हूँ या फिर आपको उन गानों के बारे में याद दिलाता हूँ और बाद में मैं कुछ मेरी पर्सनल बातें ब्रीफ़ली करना चाहता हूँ, जो इस फ़िल्म से जुड़ी हैं। मेरे बचपन की बातें मैं करना चाहता हूँ आपसे और मैं सोचता हूँ वो आपके लिए दिलचस्प होंगी, आप ज़रूर सुनिएगा वो बातें मेरी। तो इस फ़िल्म में जो गाने थे सारे हिट तो हुए थे लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक किशोर कुमार जी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। बहुत ही बेहतरीन संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने इसमें। दूसरा जो गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये भी किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना था। ये भी बहुत मशहूर हुआ था और मैं ये आपसे अभी कहना चाहता हूँ कि ये दोनों गाने जो हैं, चिंगारी कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे, ये दोनों गाने मैं मेरे चैनल के लिए पहले गा चुका हूँ, काफ़ी अरसा पहले। तो जिन्होंने ये मेरे गाने सुने नहीं होंगे, तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे चैनल को स्क्रॉल करके पीछे जाइएगा, कुछ 8-10 महीने पहले मुझे याद नहीं है ये कब गाया था मैंने। तो ये दोनों गाने मैंने मेरे चैनल के लिए प्रस्तुत किए थे, तो आपको अगर सुनना है तो ज़रूर सुनिएगा। आज जो मैंने गाना गाया वो तीसरा गाना था, तो इस फ़िल्म के सारे गाने मैं गा चुका हूँ किशोर कुमार जी के। आगे बढ़ते हुए लता मंगेशकर जी के 2 बहुत ही खूबसूरत गाने थे इसमें क्लासिकल बेस्ड एक गाना था बहुत ही बेहतरीन, रहना बीती जाए, शाम ना आए, निंदिया ना आए। ये सभी ने सुना होगा ये गाना। मैं गुनगुना नहीं रहा हूँ, सिर्फ़ बोल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखने लायक है कि आर डी बर्मन की वर्सेटैलिटी देखिए इस फ़िल्म में। आर डी बर्मन जो थे वो सारे फ़िल्मों में बेहतरीन म्यूज़िक तो देते ही थे, वो वेस्टर्न टच का म्यूज़िक भी देते थे। लेकिन इस फ़िल्म में उन्होंने और इस फ़िल्म में ही नहीं काफ़ी सारे फ़िल्मों में उन्होंने क्लासिकल राग बेस्ड गाने जो तैयार किए, वो आप इसमें ज़रूर उसमें नोटिस करेंगे और एन्जॉय करेंगे। ख़ास करके ये जो गाना था ये पूरा क्लासिकल बेस्ड राग के ऊपर आधारित था। वैसे ज़्यादातर फ़िल्मों के गाने राग पर ही आधारित होते हैं, लेकिन इसमें आर डी बर्मन जी की वर्सेटैलिटी का पता चलता है। वो कितने जीनियस थे म्यूज़िक डायरेक्टर। दूसरा एक जो गाना था वो और एक लता मंगेशकर जी का गाना था
बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना था। ये ये भी मशहूर हुआ था बहुत ही। और एक एस डी बर्मन जी का गाना था इसमें। सचिन देव बर्मन जी ने उनकी अपनी यूनिक और बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली आवाज़ में जो गाया था, डोली में बिठाई के कहार, लाए मोहे सजना के द्वार। ये गाना फ़िल्म की शुरुआत में आता है, जब टाइटल्स आते हैं तब ये गाना आता है फ़िल्म में। तो ऐसे करके ये सारे गाने बहुत ही खूबसूरत थे, मशहूर हुए थे। और मैं जो आपसे पहले बात किया मैंने कि मैं ये जब फ़िल्म का अमर प्रेम जो फ़िल्म है उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ या उसके गानों के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा बचपन मुझे अचानक याद आ जाता है। ये किस लिए? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी संगीत में रुचि, म्यूज़िक में जो मेरी रुचि, मेरे गाने में जो मेरा इंटरेस्ट पैदा कैसे हुआ, कब हुआ? इससे ये लिंक्ड है। तो मैं जब छोटा था, घर का माहौल ऐसा था, मैं 7-8 साल का था, तो मेरे पिताजी को संगीत का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। खुद गाते नहीं थे या फिर उन्होंने कोई म्यूज़िक में ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनको संगीत का इतना शौक था कि उन्होंने ढेर सारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन रखा था। और उन दिनों आपको पता है 1970s में वो जो वाइनिल काले रंग के रिकॉर्ड्स होते हैं और रेडियोग्राम होता है, रिकॉर्ड प्लेयर होता है, वो हमारे घर में हुआ करता था। और उनके पास जो कलेक्शन था, वो एक बहुत ही लाजवाब था। हिंदी फ़िल्मों का कलेक्शन उनका इतना नहीं था, लेकिन उनको क्लासिकल वोकल और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था। तो उसका बहुत बड़ा कलेक्शन था उनके पास। और अमर प्रेम का भी एक रिकॉर्ड हमारे पास था। उसके सारे गाने मैं अक्सर सुना करता था। ये जब फ़िल्म आई थी तो मैं 10 साल का था शायद मेरे ख़्याल में। और अ, मेरी रुचि संगीत में कैसे पैदा हुई? मेरे पिताजी जब अक्सर दफ़्तर से आते थे शाम को, रात को, तो उनको ये उनका संगीत सुनने का उनका बहुत एक उनकी मेजर हॉबी थी। तो संगीत सुना करते थे। और मैं अगर कुछ काम करता रहूँगा या फिर मैं मेरी इसमें पैसिव लर्निंग जिसको कहते हैं, मुझे ये संगीत का जो था पैसिव लर्निंग मैंने बहुत कर लिया, एक्टिव लर्निंग नहीं। उस वक़्त मैं इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे कान में ये संगीत अ, बजता रहता था और ये कई साल चला। और ये अमर प्रेम के जो गाने हैं, वो अक्सर बजाया करते थे। और क्लासिकल का जो उनके पास कलेक्शन था, मैं क्या बताऊँ आपको। सारे बड़े दिग्गज जो महान कलाकार थे, जैसे पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, परवीन सुल्ताना, और इंस्ट्रूमेंटल में रविशंकर जी, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित अल्लाह रखा जो तबला प्लेयर थे, ये सारे रिकॉर्ड्स उनके पास थे और उनको अक्सर वो बजाया करते थे सुनने के लिए। तो मुझ में बचपन में जो एक थोड़ा बहुत जो ताल और सुर के बारे में थोड़ा बहुत जो मेरी अ, जिज्ञासा थी वो बढ़ गई शायद। और मुझे पैसिव लर्निंग, मैं वापस कहता हूँ आपको, ये पैसिव लर्निंग हुआ मेरे लिए कि ताल और सुर का जो ज्ञान था वो मुझे यहाँ से मिला शायद, कि वो कहीं बैकग्राउंड में ये सब क्लासिकल रिकॉर्ड्स बजा करते थे या फिर फ़िल्मों के गाने बजाया करते थे और मैं सुना करता था। मैं किसी और काम में बिज़ी हुआ करता था, या तो खेलता था या फिर दूसरे रूम में पढ़ाई करता था। लेकिन ये हमारे घर का माहौल ऐसा था कि अक्सर ये खूबसूरत फ़िल्मी गाने या फिर क्लासिकल म्यूज़िक बजा करता था। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है वो म्यूज़िक में बहुत अ अ, मुझे एक पैशन धीरे-धीरे मेरा बढ़ता गया, जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई। और मैं जब 11-12 साल का था, तो मुझे स्कूल में गानों के कॉम्पिटिशन में या कोई सोशल प्रोग्राम हो, गानों का प्रोग्राम हो, उसमें मुझे गाने का बहुत शौक हुआ करता था। तो मैं जाके स्टेज पर या फिर लोगों के सामने ऐसे ही गाया करता था, शौकिया गाया करता था। और लोगों को अचरज होता था कि ये मतलब अच्छा गाता है, कैसे गाता है ये 11-12 साल का लड़का है, सीखा नहीं है म्यूज़िक, लेकिन उसको बेसिक थोड़ा बहुत सुर और ताल की नॉलेज है, ऐसा शायद लोगों को लगता था। और थोड़ा बहुत
ऊपर वाले की देन है समझ लीजिए। लेकिन फिर भी मैंने कभी मेरे लाइफ में कभी संगीत सीखा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं गा लेता हूँ, आप सुन रहे हैं मेरे सब गाने थोड़ा बहुत। मैं बहुत ही मतलब मैं इतना कुछ ख़ास नहीं गाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान मिला है, उसके लिए मुझे मेरे पिताजी का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। उनकी वजह से मैं सोचता हूँ कि मेरा बचपन जो था, वो संगीत के माहौल में ये गुज़रा। और आगे जाकर जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करने लगा, फिर कॉलेज से निकल कर नौकरी करने लगा, तो मेरी दिलचस्पी जो है वो और बढ़ने लगी, रुचि और बढ़ने लगी। जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तो किशोर कुमार जी मेरे बहुत फ़ेवरेट सिंगर थे। मैं कहीं भी अगर फ़ंक्शन में या कहीं भी अ, गाना हो, तो मैं किशोर कुमार के ही गाने गाया करता था। लेकिन धीरे-धीरे जब कॉलेज में आया और फिर बाद में कॉलेज से निकला, तो बाकी सारे सिंगरों को मैं सुना करता था। रफ़ी साहब, मुकेश, मन्ना डे और मुझे गज़लों का शौक बहुत हुआ करता था बाद में। कॉलेज से जब मैं निकला, तो मुझे गज़लों का शौक पैदा हुआ था। तो मैं जगजीत सिंह जी, गुलाम अली जी, सब महान एकदम महान कलाकार मेहंदी हसन जी, गुलाम अली जी, जगजीत सिंह जी, ये मेरे बहुत फ़ेवरेट गज़ल सिंगर्स थे और मैं उनके सारे उन दिनों 1980s में कैसेट निकलते थे, ऑडियो कैसेट, रिकॉर्ड का ज़माना चला गया था और कैसेट्स निकलते थे। तो मैं फ़िल्मों के कैसेट्स के अलावा गज़लों की बहुत सारी कैसेट का कलेक्शन मैं खुद रखा करता था और मैं सुना करता था। तो मुझे बहुत ही बेहद पसंद था ये प्राइवेट गज़लें और मेरे पर्सनल फ़ेवरेट जो हैं गज़ल सिंगर्स वो जगजीत सिंह जी, गुलाम अली जी और मेहदी हसन। ये जैसे सारी दुनिया के हैं वैसे ही मेरे भी ये फ़ेवरेट गज़ल सिंगर थे। तो ऐसे करके धीरे-धीरे मेरा शौक जो है वो बढ़ता गया और मेरा म्यूज़िक और म्यूज़िक सुनने का और गाने का जो पैशन है, वो मेरा इस तरह से कायम रह गया, अभी तक कायम है। तो ये मैं आपको आज ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमर प्रेम के जो गाने थे, हमारे घर में जब मैं छोटा था अक्सर बजा करते थे और इसका हर गाना मेरे सबकॉन्शियस में आप कहिए इतना बैठ गया था, इसका हर गाना इतनी बार मैंने सुना था हर मतलब कई महीनों वो रिकॉर्ड चलते थे। तो आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हमको याद करने पड़ते थे अरिथमेटिक में। हमको रट्टा मार के वो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करने पड़ते थे। आपको पता है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 तो जैसे हम स्कूल में ये मैथ्स के जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करते थे और अभी भी 50 साल के बाद मुझे ये टेबल्स अच्छी तरह याद है क्योंकि हम रट्टा मार के इसको याद किया करते थे। उसी तरह सबकॉन्शियस में ये सारे गाने मेरे इतने बैठ गए थे कि अब मैं जब ये गाना आज का जो गाना मैं गा रहा था, मेरे लिए मुश्किल नहीं था ये गाना तैयार करना क्योंकि मैं इन गानों को इतनी बार सुन चुका हूँ कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। कुछ गाने जो मेरे घर में बजते थे, मैं मेरे लिए मुश्किल नहीं था, आसान हुआ करता था ये अभी भी। तो मैं एक आपको ये अरिथमेटिक का एग्ज़ाम्पल दिया, तो वैसे करके मेरी जो संगीत की यात्रा है मेरी, बचपन से जो शुरू हो गई, अभी तक चल रही है और मैंने कायम रखी है। ये पैशन जो है, मेरा हमेशा रहेगा। मुझे बहुत सीखना है, हर दिन सीखना है, बहुत कुछ सीखना है और अभी भी मेरे लिए कोई भी गाना ऐसे मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे लिए ये गाना बहुत आसान है। मैं हर गाने को दिल से सुनता हूँ, हर गाने को बहुत ही दिल से सुनता हूँ और फिर मैं उसे गाने की कोशिश करता हूँ। संगीत अ, एक बहुत ही बड़ी विद्या है। तो दोस्तों इस फ़िल्म अमर प्रेम ने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया और मैंने जितनी सारी अभी बातें की आपसे मेरे पर्सनल बचपन की लाइफ़ के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बोर नहीं किया होगा और मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बातें की मैंने मेरे जीवन के बारे में और इस फ़िल्म के बारे में। तो अ, अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ़्ते आप मेरा चैनल देखिएगा। अगले हफ़्ते मैं फिर एक नया गाना लेकर आऊँगा और उस गाने से जुड़ी कुछ यादें, कुछ कलाकारों के बारे में कुछ आपसे बातें करूँगा।
अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।